हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन। और आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ। सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है और उसकी क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आपके 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। अब ये चीज बहुत चर्चा में चल रही है कि पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस इतना है कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ा दी गई है। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो आपके पेपर में 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे और क्लास 12th में 40% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अब ये जो वर्ड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये काफी परेशानी क्रिएट कर रहा है बच्चों के दिमाग में। तो आज हम ये क्लैरिटी लेते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको अपने स्किल्स यूज करने पड़ते हैं और आपको ये बताना होता है कि कभी लाइफ में अगर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया या कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की जैसे कि आपने उस चैप्टर में पढ़ी, तो आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। सो इसमें क्या है, आपको अपना बिहेवियर या अपना जो सिचुएशन है जिसे आपने फेस किया उसे एनालाइज करके अपने आप को बताना है कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया उस सिचुएशन में। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपकी कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं टेस्ट की जाती। ऑब्वियसली पता तो चल जाता है कि उस चीज के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि तभी आप अपने एक्सपीरियंस को उस तरह से एक्सप्लेन और रिलेट कर पाएंगे। बट ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, इससे आपको अपनी ओपिनियन देनी होती है। जैसे इंग्लिश में कहा जाएगा कि आप अगर इस सिचुएशन में है, जैसे कि कैरेक्टर है स्टोरी का, या आपके अगर कोई प्रीवियस ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आपने वो कैसे हैंडल किए, या फिर आपको ये बताना होगा कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हेल्प करती हैं ऐसी सिचुएशंस में। इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और ज्यादातर जब इंटरव्यूज होती हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अब क्लास 10th और 12th में भी बेसिक रोट लर्निंग को हटाकर कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू अचीव द गोल, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। या कोई ऐसा ओकेजन जहां पर आपको भी वैसा ही एक्सपीरियंस मिला जैसा कि हमारे चैप्टर में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ हुआ, तो आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, आपने क्या क्या कुछ किया, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। व्हाट हैज बीन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, आपने लाइफ में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की है। व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस ऑन दिस इशू, मीन्स कोई पर्टिकुलर इशू जो कि हमने उस कहानी में पढ़ी, तो आपने क्या है कि चैप्टर के साथ रिलेट करना है अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को, ठीक है। ये होते हैं हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब इन्हें आंसर करने के लिए, ज्यादातर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आंसर करने के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपकी लाइफ में हुई थी, और फिर आप बताएंगे कि आपने क्या टास्क किया या क्या ऐसी एक्टिविटी की या आपने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और फिर उसका आपने जो एक्शन किया वो क्या था और फिर क्या नतीजा पहुंचा। सो इस तरह से इस फ्लो में आप अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ ये लिंक जहां से आपको लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा सीबीएसई का। अब सीबीएसई ने इन्हीं दोनों लिंक्स को अपडेट किया है। यहाँ पर देखिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन बैंक, ये जो दोनों सर्कल किए हुए हैं, जब आप इनके ड्रॉप डाउन पर अपनी कर्सर को लेके जाएंगे तो ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। वहां से आप सिलेक्ट करेंगे एडिशनल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक के अंदर, और एसक्यूपी के अंदर आप 2023-24 पे जब क्लिक करेंगे तो क्लास 10 और 12 के दो ऑप्शंस आएंगे। उसमें से आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एसक्यूपी को देख सकते हैं, और साथ ही उसकी मार्किंग स्कीम भी दी हुई है जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस किस पैरामीटर पे कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बहुत ही प्रिसाइज है सीबीएसई का पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सैंपल्स, मैंने क्लिप्स लिए हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर से, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये देखिए, ये एक इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर देखिए ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवैल्यूएशन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ द मदर्स ऑफ बोथ द बेबी सीगुल एंड अमांडा टुवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन।
Write this presentation draft including your insights in about 120 words comparing the approaches of both parents. तो देखिए अब इसमें आपने जो दोनों मदर्स थी इन चैप्टर्स में, यंग सीगुल की मदर और अमेंडा की मदर, उन दोनों को एनालाइज करना है और उनको एनालाइज करके आपने अपने व्यू में उनके बारे में लिखना है कि आपको क्या लगता है कि वो कैसी थी, उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों के साथ डीलिंग की। एक और क्वेश्चन देखिए, यू हैव बीन चोजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट गैदरिंग फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल्स टू स्पीक ऑन द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। Prepare the speech draft in not more than 120 words with reference to the commonality of themes in Nelson Mandela Long Walk to Freedom and The Trees by Adrian Rich। अब ये काइंड ऑफ स्पीच है जहां पर आप एक स्टूडेंट्स की गैदरिंग को एड्रेस करेंगे और रिजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ये आपका टॉपिक है जिस पर आपने बोलना है और उस टॉपिक में आप अपने पर्सनल कुछ ओपिनियन भी डाल सकते हैं। प्लस ये जो दो चैप्टर्स हैं नेल्सन मंडेला और द ट्रीज, यहाँ से आपको रिजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट के बारे में जो पता लगता है वो कुछ कुछ आप इंफॉर्मेशन अपनी स्पीच में इंक्लूड करके 120 वर्ड्स का आंसर बनाएंगे। अब और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन आर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस इन आर बॉडी। अब देखिए यहाँ पर भी आप अपना पर्सनल भी डाल सकते हैं कि आपको किस तरह से लगता है कि हाँ सॉल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, वो चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये केस स्टडी है, यहाँ पर विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेटेड अ सर्किट दैट ऑपरेट्स द 2 हेडलाइट्स एंड 2 साइडलाइट्स ऑफ द कार इन द स्कूल एग्जीबिशन। बेस्ड ऑन द सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी एक रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है, तो इसमें आपकी बुक नॉलेज तो टेस्ट होगी, चैप्टर की नॉलेज तो टेस्ट होगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं, आपको उस नॉलेज को इस पर्टिकुलर ये जो सर्किट दिया हुआ है इस पर अप्लाई करके फिर बताना है कि आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, श्रुति परफॉर्म्ड अ वेब सर्च फॉर टीचर एंड फाउंड दैट 80% ऑफ द इमेजेस हैड women while the search for pilot mainly showed men. Discuss how these web search results reflect societal perceptions and the sexual division of labor. Explain with an example. तो अब इस क्वेश्चन में भी आपका बेसिस उन्होंने दिया हुआ है कि जब किसी ने वेब पर सर्च किया तो उसे 80% टीचर्स मिली और पायलट्स कैटेगरी में मेन ज्यादा मिले, टीचर्स कैटेगरी में विमेन ज्यादा मिली। तो इस तरह से जब बच्चे सर्च करेंगे तो उनकी जो परसेप्शन है किसी भी प्रोफेशन के बारे में वो भी चेंज हो सकती है और वो भी ऐसे ही सोच सकते हैं कि हाँ जी ये प्रोफेशन मेल्स के लिए है, ये प्रोफेशन फीमेल्स के लिए। इस चीज पर आपको इलैबोरेट करना है और एक एग्जाम्पल के साथ। तो अब वो एग्जाम्पल अपनी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपका आंसर बहुत ज्यादा पावरफुल और इम्प्रेसिव बन जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, ये हिंदी का पेपर है। यहाँ पर भी देखिए, कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी है, क्या ये सलाह आपको उचित प्रतीत होती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपने अपनी ओपिनियन देनी है कि आपको क्या लगता है कि कबीर ने जो सलाह दी है वो सही है या नहीं है, और आपने उसका कारण भी बताना है, आपको क्यों वो सही लग रही है, क्यों नहीं सही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं और क्यों। अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको खुद से अपनी व्यूज बतानी है कि आपको कौन सी कविता सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और क्यों करती है। ये भी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके आंसर को लिख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा सेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने देखा कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न में क्या बड़ा चेंज किया है और वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादा पूछे जाएंगे आपके पेपर में, और फिर हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी देखे जिसके बेसिस पे हमें आइडिया लग गया कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आई होप आपको वीडियो से ये चीज क्लियर हो गई है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैसे हैं और आपको उनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।